हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मोहिता और मेरे चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के हर एक टॉपिक के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कैसे करियर बना सकते हो, आप अगर फ्रेशर भी हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में तो कैसे जॉब आप ले सकते हो। तो इन्हीं सब टॉपिक पे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आपका अगर इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, आपको अगर करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप मेक श्योर करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे बैकलिंक के बारे में। तो पहले उसके जान लेते हैं बैकलिंक होता क्या है। देखिए, जब आप कोई वेबसाइट के ऊपर काम करते हो, फॉर एग्जांपल एसईओ करते हो वेबसाइट का, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, कई बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है। फ्रेशर्स के से अक्सर ये पूछा जाता है कि एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ के दो पार्ट्स होते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं एसईओ के दो बच्चे होते हैं। एक होता है ऑन पेज और दूसरा होता है ऑफ पेज। ऑन पेज एसईओ होता है जो हम अपने वेबसाइट पे काम करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जो हम अपने वेबसाइट के बाहर अपने वेबसाइट के लिए काम करते हैं, उसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो देखिए, गूगल के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। गूगल क्या कहता है कि आपका वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है, आपको एसईओ करना ज़रूरी है। तो एसईओ के दो पार्ट्स होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। तो ऑन पेज में आपको मतलब आपके वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स डालने ज़रूरी होते हैं। ऑफ पेज मतलब आपके ब्लॉग या वेबसाइट का प्रमोशन करना होता है आपके वेबसाइट के बाहर। फॉर एग्जांपल, अगर हम फेसबुक पे अपने वेबसाइट के बारे में बात करते हैं और ट्रैफिक भेजते हैं अपने वेबसाइट पे, तो ये हम एक ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसका भी कुछ रूल्स है। गूगल क्या कहता है कि 30% वैल्यू है ऑन पेज एसईओ का, 70% वैल्यू है ऑफ पेज एसईओ का। तो आप सोचेंगे ठीक है, जब 70% ऑफ पेज एसईओ का वैल्यू है तो हम ऑफ पेज ही एसईओ करते हैं, ऑन पेज नहीं करते। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। हर एक काम को करने का एक प्रोसेस होता है। तो आपको पहले ऑन पेज एसईओ करना होगा अच्छे से, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, आप देख सकते हो ऑन पेज एसईओ होता क्या और कैसे करते हैं ऑन पेज एसईओ। आज हम ऑफ पेज एसईओ का सबसे मेन टॉपिक जो कि है बैकलिंक, वो हम कवर करेंगे। तो ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसमें सबसे मेजर टॉपिक होता है बैकलिंक, हाउ टू क्रिएट बैकलिंक और क्या होता है बैकलिंक। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं बैकलिंक होता क्या है। बैकलिंक का मतलब ये होता है आप अपने वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हो किसी दूसरे वेबसाइट पे। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम एक प्लेटफॉर्म है, या ब्लॉगर्स और मीडियम ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जाके ब्लॉग लिख सकते हो और वहाँ से ट्रैफिक ले सकते हो अपने वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप किसी और वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट के बारे में बात करो और वहाँ से आप ट्रैफिक ले रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया कि हम बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो बैकलिंक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डू फॉलो और दूसरा होता है नो फॉलो। तो डू फॉलो और नो फॉलो में मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी डिफरेंस। फिलहाल हम देखते हैं कि बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। आपको आई होप बैकलिंक का मतलब समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक होता क्या है। मतलब कि आपको बाहर से अगर ट्रैफिक लेना है, मतलब दूसरे वेबसाइट से ट्रैफिक लेना है, तो आपको एक बैकलिंक क्रिएट करना होगा किसी दूसरे की वेबसाइट पे। किसी भी दूसरे की वेबसाइट पे आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते हैं। आपको एक बैकलिंक क्रिएशन वेबसाइट की लिस्ट होती है पूरी, उन पे जाके क्रिएट करना होता है। ठीक है, अभी फिर दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बैकलिंक किन वेबसाइट पे क्रिएट करें। देखिए, आप करने को बहुत सारे वेबसाइट, बहुत मिलियंस ऑफ वेबसाइट है जिनके ऊपर आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, बट बेस्ट प्रोसेस क्या है कि आप एक अच्छे वेबसाइट को चूज़ करो। अब अच्छा वेबसाइट कैसे चूज़ करेंगे? जिसका डोमेन अथॉरिटी अच्छा हो। डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 100 तक की एक रैंकिंग होती है। उसमें आप चूज़ करो कि आपको एक 45 रैंक के अबव वाले रैंक पे जाना है। मतलब कि 1 जिसका डोमेन अथॉरिटी वो अच्छा नहीं है, जिसका 45 है वो बेटर है, जिसका 46 है वो और अच्छा है, 47 वो और अच्छा है। तो आपको चूज करना है कि जिस वेबसाइट का डीए भी कहते हैं इसको, जिसका नाम है डोमेन अथॉरिटी, अच्छा है, उस वेबसाइट पे आप बैकलिंक क्रिएट करिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बैकलिंक क्या होता है। डू फॉलो नो फॉलो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, और डोमेन अथॉरिटी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बैकलिंक कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैकलिंक। आप मेक श्योर करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बिकॉज आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सारे टॉपिक्स में कवर करूंगी। तो चलिए, सबसे फेमस बैकलिंक जहाँ बनाते हैं वो है कोरा। वहाँ चलते हैं, कोरा.com। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट अच्छी तब बनती है जहाँ पे ट्रैफिक अच्छा होता है, जहाँ पे यूजर्स अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, तो आप कोरा बहुत ही अच्छी बैकलिंक की वेबसाइट है, आप बना सकते हो, बट ये नो फॉलो है, लेकिन स्टिल बैकलिंक आप बनाते हो। नो फॉलो भी हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, नो फॉलो डू फॉलो, बट नो, आप बैकलिंक बनाने पे इनिशियली फोकस करो। तो बैकलिंक बनाने के लिए कोरा काफी अच्छा है। तो कोरा पे कैसे बैकलिंक बनाना है, चलिए हम ये सीखते हैं। पहले मैं लॉगिन कर लेती हूँ। तो कोरा पे हम आ चुके हैं। तो हम सर्च करते हैं, बेसिक एक कुछ भी सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, कुछ भी हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने इसे सर्च किया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें देखना है क्वेश्चंस किसने पूछा है, तो हम जाएंगे स्पेशली क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको एक्चुअली क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन पे जा रही हूँ। फिर मैं ये भी मेक श्योर करूंगी, मैं देखूंगी कि ये है कितने फॉलोअर्स है। आप देखो कितने फॉलोअर्स है, मतलब कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉलो किया है, और कितने लोग एक्चुअली लुक देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आंसर इस क्वेश्चन के बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे हम करेंगे आंसर। ठीक है, आंसर में तो मैं, आपको समझना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप की वेबसाइट है। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ फेसबुक। फेसबुक अपना सोशल वेबसाइट है, वहां पे लोग टाइम पास करने जाते हैं, है ना। दूसरा है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक टाइम पास भी कह सकते हो आज के डेट में, बट एक वहां पे कौन लोग जाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही है कोरा। कोरा क्या है, एक सजेशन टाइप की वेबसाइट, या आपको कह लो फोरम है। ठीक है, जहाँ पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बारे में आंसर चाहते हैं, और यहाँ पे काफी अच्छे यूजर्स हैं, और काफी अच्छा आपको ट्रैफिक मिलेगा कोरा से। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आपको कुछ भी आंसर करना है, जो भी आंसर करना है, आप मेक श्योर करेगा कि ये एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, हे देयर आर अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज तो आपको जो भी आंसर करना होगा एक सजेशन वे में करना होगा। तो मैं क्या आंसर कर सकती हूँ, हे देयर आर अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट यू शुड लुक फॉर प्रैक्टिकल वन, नॉट फॉर द थियोरटिकल वन। तो मैं उसको एक सजेशन दे रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल कोर्स के तरफ जाना चाहिए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ये जो लिंक का ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो कोरा पे, अपना आंसर लिखने के बाद यहाँ पे लिंक के ऑप्शन में आप अपने वेबसाइट का लिंक दे दोगे। तो क्या होगा, ये जिस भी यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, इवन इतने लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉलो किया है, इनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि इस क्वेश्चन को किसी ने आंसर किया है। तो ऐसा जरूरी है, एक्चुअली होगा भी ऐसा, क्योंकि 1.5 के फॉलोअर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या होगा, जब भी कोई आंसर दिखेगा इसका, तो वो आपका आंसर पढ़ के, वो आपका जो भी लिंक रहेगा वेबसाइट का, वो उस पर क्लिक करके विजिट करेगा आपकी वेबसाइट को। तो आपकी वेबसाइट को क्या मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा। तो इसी को कहते हैं बैकलिंक। कोई भी बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हे तो आज मैंने आपको सिखाया बैकलिंक कैसे बनाते हैं, बैकलिंक क्या होता है और डोमेन अथॉरिटी क्या होता है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। देखा कितना इजी था। बैकलिंक बनाना बच्चों का खेल है, आप कह सकते हो अब इसको। इवन डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी है, आप मेरे साथ सीखोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मेरे लास्ट वीडियोस हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटी होती है। आज हम बना रहे हैं बैकलिंक। बैकलिंक कैसे बनाते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया कोरा का। कोरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ सकता है।
और तो फिर अगर आपका ब्लॉग है या वेबसाइट है या आप सोच रहे हो करियर बनाने का डिजिटल मार्केटिंग में, तो जाओ एक बार तो प्रैक्टिस करना बनता है कोरा पे। और मैं मेक श्योर करूँगी कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँ। और मेक श्योर कि आप उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करें, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम अभी एसईओ कवर कर रहे हैं। एसईओ के बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कवर करेंगे, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन हम लिंक्डइन भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस करते हैं, चलिए बाय।